हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो में। और आज हम आपको सिखाएंगे एम्पियर का परिपथीय नियम, जो हमारी यूनिट है मैग्नेटिज्म, चुंबकीय क्षेत्र वाली। तो इसमें टॉपिक है एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, तो ये हमारा 12th बेस पर बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, या तो नियम आ जाएगा, ठीक है, और नहीं तो इसका कोई भी एक एप्लीकेशन आ जाएगा। ठीक, तो जो ये हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम है, ये हमारा क्या है? इस नियम के अनुसार किसी बंद पथ या परिपथ के अनुदिश, ठीक है, किसी बंद पथ या परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान। देखिए, ये हमारा बी डॉट डीएल क्या होता है? ये किसी भी चालक में जो चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं वो बी डॉट डीएल होता है। ठीक है, तो बी डॉट डीएल जो है इसका रेखीय समाकलन। और कोई हमारा बंद परिपथ होगा, जब बंद परिपथ होगा तो इस रेखीय समाकलन को इस तरीके से ऐसे सर्किल बना देंगे। इस सर्किल का मतलब है जो हमारा परिपथ है वो कैसा है? बंद है। ठीक है, और सी, इसका मतलब भी यही होता है, या तो सी लिख लीजिए या ये लीजिए, एक ही चीज होती है दोनों। ठीक, तो किसी भी परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन का जो मान होता है वो उस पथ से घिरे पृष्ठ से गुजरने वाली कुल धारा, जैसे कोई भी जो पृष्ठ होगा उसमें जो कुल धारा होगी उस धारा का म्यू नॉट गुना होता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होगा वो किसके बराबर होगा? उस परिपथ से गुजरने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक, और हमारा म्यू नॉट क्या होता है? ये जो म्यू नॉट होता है वो होती है निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक, ये क्या है हमारी? ये इसको म्यू नॉट बोलते हैं। ठीक, अब ये जो फॉर्मूला आया है हमारा बीडीएल बराबर म्यू नॉट आई, ये कहां से आया? ठीक है, तो इसको हम प्रूफ करना भी आज आपको सिखाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, कोई भी एक हम रेखीय चालक ले लेते हैं ऐसे। ठीक है, और इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस रेखीय चालक को कोई एक बिंदु ले लेंगे और इस बिंदु के परितः एक हम वृत्ताकार पथ बनाएंगे। ठीक, क्योंकि बंद परिपथ के लिए होता है, तो इसके चारों तरफ एक हमने ऐसे ये वृत्ताकार पथ बना लिया। ठीक, अब इस वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या है वो हम आर ले लेते हैं। ठीक है, ये जो वृत्ताकार पथ है इसकी त्रिज्या क्या ले लेते हैं? आर। तो ये बिंदु हमारा ओ ले लो, इसका केंद्र, और ये जो बिंदु है इसको हम ए ले लेते हैं। ठीक, अब जो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी बिंदु ए पर वो क्या होगी? ये जो हमारा जो वृत्त बना है इस वृत्त के स्पर्श रेखा पर होगी, ये होगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, और फिर हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारा वृत्ताकार पथ है इसका एक छोटा सा यहां पर टुकड़ा ले लेते हैं डीएल। बिंदु तो हमारा ए है और ये जो बिंदु ए अंदर लिख लेना। ठीक, और ये जो टुकड़ा है छोटा सा, हमने वृत्ताकार पथ जो उसकी जो परिधि है उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं डीएल। तो पहले क्या करेंगे, इस छोटे से टुकड़े पर जो आर दूरी पर है, ठीक है, उसकी त्रिज्या आर है, बिंदु ए की दूरी आर है, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। ठीक, जब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र इस टुकड़े के कारण निकाल लेंगे फिर हम क्या कर देंगे, उसका समाकलन कर देंगे। और जब समाकलन कर देंगे तो जितने इसमें टुकड़े बनेंगे इस तरीके से वो टोटल मिला के हमारे क्या बन जाएगी? परिधि बन जाएगी। और फिर वहां से कुल जो चुंबकीय क्षेत्र होगा हमारा बीडीएल वो किसके बराबर आएगा? म्यू नॉट आई के बराबर आएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। तो क्या करते हैं, माना एक सीधा लंबा तार जो हमारा चालक है जिसमें धारा आई
नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित है। ठीक, जो सीधा लंबा जो तार है इसमें नीचे से ऊपर की तरफ धारा प्रवाहित है। ठीक है, तो इस तार के चारों ओर वृत्ताकार पथ के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, जैसे ये हमने तार का एक बिंदु ले लिया, वो इसके जो वृत्ताकार पथ हमने बनाया है इसके किसी एक बिंदु पर, जैसे मान लिया ए मान लिया, ठीक, किसी बिंदु ए पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो हमारा बिंदु ए है यहाँ पर, इस बिंदु ओ के कारण जो आर दूरी पर है, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, B बराबर μ0I बटे 2πr। ठीक, ये किसी तार के कारण वृत्ताकार पथ के किसी एक बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है हमारा, वो ये होता है चुंबकीय क्षेत्र का मान B बराबर μ0I बटे 2πr। इसको आप ज्ञात कर लेना। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो अब देखिए इसमें जो ये हमारा वृत्ताकार पथ है इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे विभाजित कर लिया। ठीक है, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो समान होगा। क्यों समान होगा, क्योंकि इसकी दूरी जो है वो केंद्र से बराबर है। जब केंद्र से बराबर है और धारा भी एक समान इस चालक में बह रही है, ठीक है, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर जब चुंबकीय क्षेत्र का मान समान है तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ को छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर लेते हैं। ठीक, इसको हमने छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर लेते हैं जिसकी लंबाई dl है। मतलब जो हमने एक खंड लिए हैं तो एक खंड की लंबाई हम dl ले लेते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक खंड पर चुंबकीय क्षेत्र, तो जितने खंड हैं उस, जैसे हमने एक खंड लिया तो एक खंड पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हमारा ये होगा, देखिए B.dl, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो ये होगा हमारा B.dl। ठीक, यहाँ पर B.dl cos थीटा आ जाएगा। जब ये डॉट हटेगा तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज लिखेंगे, देखिए चूंकि थीटा बराबर इसमें लिखेंगे पहले कि V और dl, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र हमारा B है, ठीक है, तथा dl एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में। अभी हमने क्या बताया कि चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस वृत्ताकार पथ पर जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी उस दिशा में होगा। ठीक है, तो हमारा ये dl और ये चुंबकीय क्षेत्र दोनों जब एक ही दिशा में है तो हमारा थीटा क्या हो जाएगा, 0। जब थीटा 0 हो जाएगा तो cos 0 का मान क्या हो जाएगा, 1। जब थीटा 0 होगा तो cos 0 रखेंगे। ठीक, अब cos 0 का मान हमारा जब 1 हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए क्या निकलेगा, ये B.dl cos 0, और cos 0 का मान जब 1 है तो हमारा ये निकल आया B.dl। ठीक, अब हम क्या करेंगे, संपूर्ण पथ पर कुल चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, जब ये संपूर्ण पथ पर ये जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र निकला है
वो किस पे निकला है, केवल एक इस छोटे से जो डीएल हमने टुकड़ा लिया था, ठीक, इस पे निकल आया। लेकिन हमें किस पे चाहिए, हमें संपूर्ण पथ पर चाहिए, ठीक। तो संपूर्ण पथ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा हमारा वो क्या होगा, देखिए बी को तो बाहर निकाल लेंगे, ठीक। अब क्या बचा यहाँ पे, डीएल बचा है, तो बी और डीएल, देखिए डीएल क्या है, ये डीएल एक जो परिधि है उसका छोटा सा टुकड़ा है। जब इन छोटे छोटे टुकड़ों को देखिए, एक ये छोटा सा टुकड़ा, फिर ये, फिर ये, फिर ये आगे, उसके आगे इतना, उसके आगे इतना, उसके आगे ये, ठीक। तो अगर छोटे छोटे टुकड़े हम पूरी तरीके से मिला दें, और इस समाकलन का मतलब ही होता है कि संपूर्ण पृष्ठ, समाकलन मतलब क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ। अगर इन छोटे छोटे टुकड़ों को हम आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगी, हमारी पूरी परिधि बन जाएगी। तो डीएल का जो यहाँ पर समाकलन होगा वो क्या हो जाएगा, वो 2πr हो जाएगा, ठीक, 2πr, क्योंकि ये परिधि बन गई हमारी यहाँ पे, ठीक। अब क्या करेंगे, बी का मान रखने पर, बी का मान रखने पर, देखिए हमने शुरुआत कहां से की थी, यहां से की थी, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर, ये बी है, इस बी का मान यहां से रख देते हैं, ठीक, म्यू नॉट आई बटे 2πr, ये तो हमने बी का मान रख दिया। ये जो बी का मान शुरू निकाला था चुंबकीय क्षेत्र का मान, वो हमने यहाँ बी की जगह रख दिया, ठीक। अब एक हमारा ये वाला 2πr है, तो क्या होगा, 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो रेखीय समाकलन किसका, चुंबकीय क्षेत्र बी डी एल का, वो किसके बराबर आ गया, म्यू नॉट आई के बराबर आ गया, ठीक। तो ये हमारा प्रूफ किसका हो गया है, एम्पियर के परकथीय नियम का, ठीक।